ओम शांति। आज 7 दिसंबर 2025 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 2 फरवरी 2008 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा बच्चों को विशेष प्योरिटी की, रॉयल्टी और पर्सनालिटी के रूप में देख रहे हैं। बाप दादा कहे, आज चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को बाबा देख रहे हैं। और ये रॉयल्टी और रूहानी पर्सनालिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। तो बाबा बच्चों की बुद्धि को सारे कल्प का चक्कर लगवा रही है और साथ में कहते हैं बच्चे अनुभव भी करते चलो। तो बाबा कहते याद आता है अपना अनादि और आदि काल, याद करो। अनादि काल में भी सभी आत्माएं प्योर आत्माएं, आत्म रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे। बाबा कहते हैं भले और आत्माएं भी परम धाम में होती है, अनादि स्वरूप में, प्योर स्वरूप में ही होती है, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। उदाहरण देते हैं बाबा, जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे विशेष चमकने वाले दिखाई देते हैं। तो बाबा कहते अनादि काल का चमकता हुआ सितारा चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले हैं, इसलिए बच्चों की चमक विशेष है। तो उस प्योरिटी के आधार पर अनादि काल में भी विशेष चमक परम धाम में भी है। फिर बाबा कहते अब आ जाओ आदि काल में। आदि काल में आपके प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्योरिटी की रॉयल्टी पर्सनालिटी सदा रहती है। बाबा कहते पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है, इसलिए सतयुग में भी विशेष चमकते हुए सितारे हैं। आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। तो प्योरिटी से ही रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में बनी रहती है। फिर बाबा कहते अभी मध्य काल में आओ। तो अनादि काल परम धाम में, आदि काल सतयुग में, और फिर मध्य काल में भी देखो आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। भले बाबा कहते चित्र तो धर्मात्माओं के भी होते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। फिर बाबा कहते हैं अंत काल में आओ। तो अंत काल संगम पर, अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्म पालना, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। संगम युग पर भी बाबा कहे आप ब्राह्मण आत्माओं को परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है, जिससे आप ब्राह्मण आत्माएं ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। क्योंकि परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना होने के कारण पवित्र आत्माओं को ही ये भाग्य प्राप्त है। तो बाबा कहे ये सारा चक्कर में अनादि काल, आदि काल, मध्य काल और अंतिम काल
सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता ही है। तो बाबा कहते आईना है, देखो आईने में कि मेरी पवित्रता का कितना परसेंटेज है। बाबा स्पष्ट करते पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी अर्थात मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। फिर बाबा कहते पवित्रता की परख, ब्रह्मचारी है तो पवित्रता की परख वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना, संपूर्ण पवित्रता की दृष्टि अर्थात हर आत्मा को आत्म रूप में देखना, आत्मस्मृति से बोलना चलना, और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना सुख देना। तो ये चेक करो मेरी वृत्ति दृष्टि कृति इसी प्रमाण है। सुख लेना दुख नहीं लेना। बाबा कहते ब्रह्मा बाप ने भी किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया सुख लिया, तो दुख या इंसल्ट क्यों लेते हो, अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो। दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा। मन में किचड़ा रखा है तो परेशान कौन होगा, मन ही होगा। उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने ले आओ। जब कोई दुख देता है और दुख को मन में बसा लिया, अगर ले भी लिया फीलिंग के रूप में ले लिया, तो बाबा कहते युक्ति बताते हैं बाबा कि उस समय अपनी रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस रूप में देखो। आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को सामने लाओ। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है। कैसे परिवर्तन किया, मेरे के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हैं, मेरा बाबा। और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके ये दो शब्द विशेष है, मैं और मेरा। तो मेरा बाबा कहते हैं ऐसे ही मैं शब्द, इसको भी परिवर्तन कर लो। क्या करेंगे, जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने ले आओ। जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया, ऐसे मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने ले आओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं तत्वनशीन आत्मा हूं, विश्व कल्याणी आत्मा हूं। ऐसे कोई ना कोई स्वमान से उसको जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। तो बाबा कहे जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता, ऐसे मैं शब्द स्वमान की याद दिलाए। क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा चैलेंज कर रहा है, प्रकृति के द्वारा चैलेंज कर रहा है। बाबा ने बहुत गहरी बात समझाई। बाबा कहते समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। जब बाबा कहते समय समीप आ रहा है तो समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। फिर बाबा ने विशेष देखा कि समय की समीपता के हिसाब से क्या करना चाहिए बच्चों को। अभी विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रहा है, पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन को रात, रात को दिन में परिवर्तन कर दिखाता है।
ऐसे बाबा कहते हैं आप अपनी शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते हैं। आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से, दुख शांति से नहीं छुड़ा सकते हैं। ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। बाबा कहे जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ, ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा भी सुख शांति की लहर फैलाओ। ऐसी अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सको। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य का स्वरूप को इमर्ज करो और चारों ओर किरणें फैलाओ। लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारी इसका कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहे ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है। ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, वह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है, अभी यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। तो बाबा ने आज बच्चों को विशेष प्योरिटी की, रॉयल्टी और पर्सनैलिटी अनादिकाल से आदिकाल, मध्यकाल, अंतकाल में कैसे चलती रही, उसका भी प्रैक्टिकल स्वरूप बताया। और फिर संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति, दृष्टि, कृति कैसी होनी चाहिए। और उसके बाद बाबा ने विशेष मास्टर ज्ञान सूर्य बन करके अपनी सकाश द्वारा सबको क्या करना है, अनुभूति करानी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज के मुरली का टाइटल है संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। भगवान को भी कितना नाज है कि अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्योरिटी। तो उस संपूर्ण प्योरिटी को धारण किए हुए परिवार को आज बाबा देख रहे हैं। प्योरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है। बाबा कहे सारे संसार के अंदर ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार ही है, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है, क्योंकि प्योरिटी को अपनाया है। अब ब्राह्मण आत्माओं की प्योरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है, बाबा पूछते हैं, याद आता है अपना अनादि और आदिकाल? याद करो अनादिकाल में। अब बाबा सारा संसार का सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत में हम सबकी बुद्धि को ले चलते हैं और बाबा कहते याद करो अनादि काल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्म रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। तो परमधाम में भी हम सभी प्योर आत्माएं विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं परमधाम में, और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी
विशेष चमकती है। सबके साथ होते हुए भी हमारी चमक बाबा कहे विशेष है। मिसाल बाबा देते हैं, जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को, ये विशेष चमक किस आधार पर है? फिर आदि काल में, तो अनादि काल में परमधाम में भी हमारी चमक विशेष है। फिर बाबा कहे आदि काल में आपकी प्योरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। देवताओं की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी विशेष रही है। सभी पहुंच गए आदि काल में, पहुंच जाओ। तभी कहा ना, बुद्धि से बाबा यात्रा करा रहे हैं, पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंटेज में है। बाबा कहे स्वयं को देखो, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितनी परसेंट में है। आदि काल से अंतिम काल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादि काल में परमधाम में अनादि काल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। जैसे जैसे बाबा कह रहे हैं वैसे वैसे हम खाली बुद्धि द्वारा यात्रा ही न करें, लेकिन अनुभव भी करते चले। पहुंच गए सब अनादि काल में, परमधाम में। बाबा के साथ साथ हमारी चमक भी इतनी विशेष है। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। तो सतयुग त्रेता में भी हमारी चमक विशेष है, क्योंकि हमारे जैसा पुरुषार्थ के आधार से कोई बने ही नहीं है। पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार आप विशेष आत्माओं को बाप द्वारा प्राप्त है। अभी आदि काल में आ जाओ, अनादि काल भी देखा, अब आदि काल में आपके पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। सभी पहुंच गए सतयुग में, पहुंच गए, आ गए। कितना प्यारा स्वरूप देवता रूप है, फील करें कितना प्यारा स्वरूप ये देवता रूप है। देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा को नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना, देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो ना। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ। सतयुग त्रेता युग से फिर मध्यकाल में आ जाए, द्वापर युग में आ गए। आना अनुभव करना सहज है ना। परमधाम से फिर आदिकाल में, आदिकाल से फिर मध्यकाल में, तो बाबा कहते आना अनुभव करना सहज है ना। तो मध्यकाल में भी देखो आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं। कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते और कितने रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना, पूछते बाबा अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है ना, चाहे देवी रूप में या कोई ना कोई देवता रूप में। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, मध्यकाल में चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र
देवताओं के चित्र, पूज्य स्वरूप के चित्र, आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया। अच्छा, फिर आओ अंतकाल में, कलयुग के अंतकाल में संगम पर ये रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना। अनादिकाल से आदिकाल, आदिकाल से मध्यकाल, मध्यकाल से अभी अंतकाल संगम युग पर। तो बाबा कहे रूहानी ड्रिल कर रहे हो ना, चक्कर लगाओ और अपने प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्मा पालना का, परमात्मा प्यार का, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। संगम युग में ब्राह्मणों को ही परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा पढ़ाई का भाग्य सिर्फ आप कोटों में कोई आत्माओं को ही मिलता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, क्योंकि संगम युग का ये जन्म फर्स्ट जन्म है। 21 जन्म का वर्षा मिलता, सतयुग त्रेता युग के 20 जन्म और पहला जन्म इस संगम युग का। तो इसीलिए बाबा कहते परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। तो ये सारे चक्कर में अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, अपने को देखो। देखने का आईना है ना, अपने को देखने का आईना है, खुद को देखने का आईना है। जिसको है वो हाथ उठाओ। आईना है? अच्छा, क्लियर है? बाबा पूछते क्लियर है आईना? तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंट है। अभी अगर अपने आप को देखे कि हमारी पवित्रता का कितना परसेंट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। कितनी परसेंट में है? परसेंट निकालने आती है ना? पूछते बाबा परसेंटेज निकालना आता है ना? टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है। अच्छा, होशियार हो। माताओं को आती है माताओं को। अच्छा, पवित्रता की परख वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में चेक करो। पवित्रता की परख तीनों में चेक करना है, वृत्ति, दृष्टि और कृति। संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वो बुद्धि में आ गई है ना? सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, अनुभवी होना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्म रूप में देखना। तो वृत्ति में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना। दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्म रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं बाबा। बाबा कहते शॉर्ट में सुना रहे हैं।
डिटेल तो आप भाषण कर सकते हो, इसके डिटेल में अर्थात उसके गहराई के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना सुख देना, तो वृत्ति में हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना, दृष्टि में हर एक आत्मा को आत्म रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना चलना, और कृति में हर कर्म में सुख लेना सुख देना। ये चेक करो, मेरी वृत्ति दृष्टि कृति इसी प्रमाण है? पूछते बाबा, मेरी वृत्ति दृष्टि कृति इसी प्रमाण है? सुख लेना दुख नहीं लेना। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं ले लेते हो? कभी कभी थोड़ा थोड़ा दुख देने वाले भी तो होते हैं ना। मानो वह दुख देता है तो क्या, कोई दुख देता है तो क्या, आपको उसको फॉलो करना है? तो उसने दिया इसीलिए मैं भी उसको दुख दे दूं? आपको उसको फॉलो करना है? फॉलो करना है कि नहीं? फॉलो किसको करना है, दुख देने वाले को या बाप को? नेचुरल है बाप को फॉलो करेंगे। बाप ने, ब्रह्मा बाप ने, निराकार की तो बात है ही, निराकार बाप तो कभी किसी को दुख देता ही नहीं। लेकिन बाबा कहे ब्रह्मा बाप ने, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे को दुख दिया या किसी बच्चे से दुख लिया? बाबा पूछते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाप ने किसी बच्चे का दुख लिया, सुख दिया और सुख लिया। फॉलो फादर है या कभी कभी लेना ही पड़ता है? नाम ही है दुख। जब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो कि ये खराब चीज है, इतना तो मालूम है कि खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो उसको आप अच्छा समझते हो, खराब समझते हो ना? तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है। तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो, ले लेते हो? पूछते बाबा। थोड़े समय के लिए, तो थोड़े समय के लिए ले लेते हैं, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय। खराब चीज लेनी होती है क्या? तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों? खराब चीज है ना, तो लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में रखते क्यों हो? उसको मन में समाया क्यों, चाहे फीलिंग के रूप में ही? उसने कहा मुझे बहुत दुख हुआ, फील हो गई उसकी बात, तो बाबा कहे फीलिंग के रूप में रखते ही क्यों हो? तो अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? कैसे? दुख को परिवर्तन के रूप में कैसे देखना है? क्या समझते हो? दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाले राइट है? थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए, दुख ले लेना चाहिए ना? पूछते बाबा। नहीं लेना चाहिए, लेकिन ले लेते हो। बाबा जब देखते हैं ऊपर से बच्चों को, तो बच्चे ले लेते हैं, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान कौन होगा? मन में किचड़ा रखा तो परेशान कौन होगा? जहां किचड़ा होगा वहां ही परेशान होंगे ना, तो मन ही परेशान होता है। मन में किचड़ा रखा तो मन ही परेशान होंगे ना। तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस रूप में देखो। बाबा कहते सहज विधि उस फीलिंग को अंदर आने नहीं देना है, तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो
जानते हो आपका क्या टाइटल है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। तो आप कौन हो? सहनशीलता की देवियां हो, सहनशीलता के देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हैं। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन, ये स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना, तो बाबा कहते सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। अनादि काल, आदि काल, मध्य काल, अंत काल। बाबा कहे ये सारे विशेष स्वरूप को स्मृति में लाओ। स्मृति तो आती है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया है, तो मेरा का विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। सहज मेरे के सारे विस्तार को समेटने का एक ही शब्द, मेरा बाबा। जब भी मेरा मेरा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हो। और बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। तो मेरा बाबा कहने से बाबा की याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके यह दो शब्द विशेष है। कोई भी समस्या या कारण आता है तो दो शब्द विशेष है। कौन से? मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते ही मेरा शब्द पक्का याद हो गया ना, मेरा बाबा कहने से पक्का याद हो गया ना, हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही यह जो मैं शब्द है, इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता है और मैं शब्द स्वमान की स्मृति से ऊंचा भी उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति के बजाय अपने श्रेष्ठ स्वमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, तख्त नशीन आत्मा हूं, विश्व कल्याणी आत्मा हूं। ऐसे कोई ना कोई स्वमान मैं से जोड़ लो। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं तख्त नशीन आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणी आत्मा हूं। तो मैं को कोई ना कोई स्वमान के साथ जोड़ लो तो मैं शब्द उन्नति का साधन हो जाए। जैसे मेरा शब्द अभी मेजॉरिटी बाबा शब्द याद दिलाता है, ऐसे मैं शब्द स्वमान को याद दिलाए। मेरा शब्द बाबा याद दिलाता, ऐसे मैं शब्द स्वमान याद दिलाए। क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। अभी समय प्रकृति के द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। बाबा ने बहुत गुही बात सुनाई, समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्म योगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी
भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अभी विशेष अपने शक्तियों की सकाश चारों ओर फैलाओ। जब आपकी प्रकृति, उदाहरण बाबा इतना सुंदर देते हैं, जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही है। पानी बरसाता भी है, सूर्य की किरणों से ही बाष्प उत्पन्न होती है और पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है, दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की सकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से, आत्माओं को अपनी शक्तियों की सकाश से दुख शांति से नहीं छुड़ा सकते? ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो, किरणें फैलाओ, सकाश फैलाओ। जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। जैसे स्थापना के आदि काल में बाप दादा के तरफ से अनेक आत्माओं को सुख शांति की सकाश मिलने का घर बैठे अनुभव हुआ। संकल्प मिला जाओ, संकल्प मिला जाओ। ऐसे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। जैसे आदिकाल में हुआ, ऐसे बाबा कहे अब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा भी सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन वह तब होगी कब? इसका साधन है मन की एकाग्रता। वह तब होगी जब ऐसी मन की एकाग्रता होगी, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। बाबा कहते एकाग्रता की शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, तब तक मन को एकाग्र कर सको। जब चाहो, जैसे चाहो, जब तक चाहो, तब तक मन को एकाग्र कर सको। इतनी एकाग्रता की शक्ति अंदर में भरी हो। अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ, और शक्तियों की किरणें सकाश फैलाओ। बाप दादा ने सुना और खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास सेवा के समाचार सब तरफ के अच्छे अच्छे पहुंचे हैं। चाहे प्रदर्शनी करते हैं, चाहे समाचार पत्रों द्वारा, टीवी द्वारा संदेश देने का कार्य बढ़ाते जाते हैं। संदेश भी पहुंचता है, संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। बाबा कहते संदेश अच्छा पहुंचा रहे हो। गांव में भी जहां रहा हुआ है, हर एक जोन अच्छा अपनी अपनी एरिया को बढ़ा रहा है। अखबारों द्वारा, टीवी द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा उमंग उत्साह से कर रहे हैं। तो सेवा की शाबाशी बाप दादा जरूर
हर एक बच्चे को देख भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। उसकी सब करने वाले बच्चों को बाप दादा बहुत स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। तो सभी तरफ की सेवाओं को बाप दादा देखते हुए स्नेह युक्त दुआओं भरी मुबारक दे रहे हैं। लेकिन अभी संदेश देने में तो अच्छा उमंग उत्साह और चारों ओर ब्रह्मा कुमारी क्या है, बहुत अच्छा शक्तिशाली कार्य कर रही है। यह भी आवाज अच्छा फैल रहा है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी बाबा ने बीच में लेकिन कह दिया, लेकिन सुनाए क्या? सुनाए। लेकिन ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है। अब तक तो ब्रह्मा कुमारी अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन बाबा कहे अभी ये आवाज आए कि ब्रह्मा कुमारियों का बाबा कितना अच्छा है, यह आवाज अभी बढ़ना चाहिए। ब्रह्मा कुमारियां अच्छा काम कर रही है, लेकिन कराने वाला कौन है, अभी यह प्रत्यक्षता आनी चाहिए। बाप आया है, ये समाचार मन तक पहुंचना चाहिए। बाप आ गया है, ये समाचार उनके मन तक पहुंचना चाहिए। इसका प्लान बनाओ। बाप दादा से बच्चों ने प्रश्न पूछा, बाबा से बच्चों ने प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहे। बहुत सुंदर बाबा ने उत्तर दिया है, माइक निकले भी है, लेकिन बाप दादा माइक अभी के समय अनुसार ऐसा चाहते हैं, यह आवश्यक है जिसके आवाज की महानता हो, जिसके आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द बोल भी देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है, तो बाप दादा मुबारक देते हैं। लेकिन अभी ऐसे माइक चाहिए जिनके आवाज की भी लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं, अभी बाबा उसको क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसे जिसके बोल की, जिसके आवाज की लोगों तक वैल्यू हो, ऐसे प्रसिद्ध हो। प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला हो, लेकिन उसका आवाज सुनकर समझे कि ये कहने वाला जो कहता है, इसकी आवाज में वैल्यू है। अगर यह अनुभव से कहता है, लोग ये माने कि अगर ये अनुभव से कहता है तो उसकी वैल्यू हो। जैसे माइक तो बहुत होते हैं, लेकिन माइक भी कोई पावर वाला कितना होता है, कोई कितना होता है, कोई कितना पावर वाला होता है, कोई कितना होता है। ऐसे ही ऐसा माइक ढूंढो जिसकी आवाज में शक्ति हो, उसकी आवाज को सुनकर समझ में आवे कि यह अनुभव करके आया है। तो अवश्य कोई बात है, लेकिन फिर भी वर्तमान समय हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले जरूर है। ये भी बाबा अप्रिशिएट करते हैं कि हर जोन, हर वर्ग में माइक निकले जरूर है। बाप दादा ये नहीं कहते कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है। ये बाबा नहीं कहते हैं कि सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट नहीं निकली है, निकली है, लेकिन अभी समय कम है और सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेगी। सेवा के महत्व वाली आत्माएं अभी निमित्त बनानी पड़ेगी, जिसके आवाज की वैल्यू हो। मर्तबा भले नहीं हो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ और प्रैक्टिकल अनुभव की अथॉरिटी, उनके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो।
समझा कैसा माइक चाहिए? वारिस को तो जानते ही हो। माइक तो बाबा ने समझा दिया, जिसके बोल की वैल्यू हो, जिसके बोल में अनुभव की अथॉरिटी हो। भले अगर बड़ा मर्तबा न हो, लेकिन लोग उसको, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ देख करके उसको मानते हो। वारिस को तो जानते ही हो, जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन, सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो। जिसके हर श्वास में, हर कदम में बाप और कर्तव्य और साथ साथ मन वचन कर्म, तन मन धन, सब में बाबा और यज्ञ समाया हुआ हो, बेहद की सेवा समाई हुई हो, सकाश देने की समर्थी हो, उसको कहते हैं वारिस। अच्छा, अभी ड्रिल कराते हैं बाबा। अभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड में सारी सभा जो भी जहां है वहां मन को एक ही संकल्प में स्थित करो, बाप और मैं परमधाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। बाप और मैं परमधाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। परमधाम में बाप के साथ बैठ जाओ। अच्छा, अभी साकार में आ जाओ। अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास, जो कार्य कर रहे हो उसी कार्य में एकाग्र करो। कंट्रोलिंग पावर को ज्यादा बढ़ाओ। मन बुद्धि संस्कार तीनों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर, यह अभ्यास आने वाले समय में बहुत सहयोग देगा। वायुमंडल के अनुसार 1 सेकंड में कंट्रोल करना पड़ेगा, जो चाहे वही हो। तो यह अभ्यास बहुत आवश्यक है, इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सुहानी करेगा। ये अभ्यास ही अंत सुहानी करेगा। अच्छा, चारों ओर के डबल तख्त नशीन, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, साथ में विश्व राज्य तख्त अधिकारी, सदा अपने अनादि स्वरूप, आदि स्वरूप, मध्य स्वरूप, अंतिम स्वरूप में जब चाहे तब स्थित रहने वाले, सदा सर्व खजानों को स्वयं कार्य में लगाने वाले और औरों को भी खजानों से संपन्न बनाने वाले, सर्व आत्माओं को बाप से मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, ऐसे परमात्म प्यार के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते हैं। साथ रहते हैं वो साक्षी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे।
तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे, और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़ी समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों के साथी हो गए तो इसी खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। आज का व्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत बहुत काल अचल अडोल निर्विघ्न निर्बंधन निर्विकल्प निर्विकर्मी अर्थात निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में रहो, तब कर्मातीत बन सकेंगे। सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाना, विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। अच्छा, ओम शांति।